बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। साथियों, आज हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के एक बार फिर गरी खुदा बख्श में 45 साल बाद बरसी मना रहे हैं। उस कायदे अवाम का जिन्होंने पाकिस्तान को आईन दिया, पाकिस्तान के अवाम को वोट की ताकत दी, पाकिस्तान के गरीबों को आवाज दी, पाकिस्तान के किसानों को जमीनों का मालिक बनाया, पाकिस्तान के मजदूरों को ताकत दी और पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर बनाया था। हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खराजे अकीदत पेश करते हैं। दुनिया ये बात मानती है कि जो शहीद होते हैं वो जिंदा होते हैं, और आज भी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा है। शहादत के 45 साल बाद भी वो अपने कब्र में आराम करते हुए हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं। आज भी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाल ही में हमने इलेक्शंस में हिस्सा लिया और कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जियालों के खून पसीनों की मेहनत के नतीजे में आज हम 2 सूबाई हुकूमतें संभाल रहे हैं। 2 जियाला वजीर आला मुंतखब हुए हैं, चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुआ है, और इस बार हमने एक बार फिर तारीख रकम करते हुए सदर पाकिस्तान को मुंतखब किया, दूसरी बार मुंतखब किया है। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और खास तौर पे हमारा सदर जरदारी से बड़ा उम्मीद रख के बैठे हैं कि पिछली बार जब सदर जरदारी इस मुल्क का सदर मुंतखब हुआ तो हमने 18वीं तरमीम की सूरत में कायदे अवाम की 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया। एनएफसी अवार्ड के थ्रू सूबों को उनका हक पहुंचाया। हमने जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान का नारा था, उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए उस नारा पर अमल दरामद करवाया। और आज जब सदर जरदारी इस दफा मुंतखब हुआ
तो मुंतखब होते हुए हमने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल केस में, जो केस जब पिछली बार सदर जरदारी सदर पाकिस्तान था तो अदालती रेफरेंस भेजा गया और 12 साल बाद हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब यह वाज़े हो गया है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुआ और फेयर ट्रायल नहीं मिला। ये तारीखी कामयाबी आपकी कामयाबी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों की कामयाबी है, पाकिस्तान के हर जमहूरी पसंद जो अवाम है उनका कामयाबी है। और हमने इस सफर को आगे लेके चलना है। पिछले बार जब सदर जरदारी ने यह ओहदा संभाला तो रेकन्सिलिएशन का, मुफाहमत का सियासत मुतरफ करवा के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद हुए और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जमहूरी स्टेबिलिटी आया था। तब भी बहुत से ऐसे कुव्वतें थे जो जमहूरियत में यकीन नहीं रखते थे, हर वक्त वो साजिशें पकाते रहते थे, मगर सदर जरदारी ने उन तमाम साजिशों को नाकाम करवाया। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो पीएनए पार्ट 2 लेकर आना चाहते हैं, कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो अपने जाती अना की वजह से वो इस मुल्क की किस्मत के साथ खेलते हैं, इस मुल्क के अवाम की किस्मत के साथ खेलते हैं। और अब वो साजिश पका रहे हैं कि वो डांडली का ढोल बजा के एक बार फिर इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जारी रखना चाहते हैं। हम इन तमाम कुव्वतों को याद दिलवाना चाहते हैं कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम था तो कुछ ऐसे साजिशी कुव्वतें 9 सितारे बन के एक मुहिम चलाए थे। उनका ख्याल ये था कि वो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को हुकूमत से निकाल के खुद हुकूमत में आएंगे, मगर इनकी तहरीक के नतीजे में, इनकी तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान ने 10 साल आमरियत भुगतना पड़ा। और आज भी यही खतरा है कि अगर हम सियासतदान ऐसे माहौल ना बनाएं और हम नेशनल रिकन्सिलिएशन पे ध्यान नहीं देंगे, एक दूसरे के खिलाफ गालम गलोच की सियासत खेलते रहेंगे, तो इससे ना पाकिस्तान की तरक्की होगी, ना पाकिस्तान की मुआशी तरक्की होगी, इससे जमहूरियत का नुकसान होगा। और अगर जमहूरियत का नुकसान हुआ तो सबसे पहले नुकसान अवाम का होता है। मैं इस मुल्क के तमाम सियासी कुव्वतों से अपील करता हूं कि वो होश के नाखून ले और वो सियासत
सियासत के दायरे में रह के सियासत किया करे, ताकि इस निजाम का, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने शहादत कबूल की, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत ने शहादत कबूल की, इस निजाम को कोई खतरा ना आ जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तजवीज दे रही है कि तमाम सियासतदानों को और सियासी जमातों को एक चार्टर ऑफ नेशनल रेकन्सिलिएशन पे काम करना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े के बजाय, गालम गलोच की सियासत के बजाय, धरना खेलने के बजाय मेज पे बैठना चाहिए, सियासी बातचीत करना चाहिए। और जो हम बातचीत के जरिए हमारा निजाम में, हमारा जमहूरियत में, हमारा इदारे में तो तरमीम करके बेहतरी लेकर आ सके, तो उस पे हम जोर दे, ना कि हम पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ पहुंचाए। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस जमात को हमें अपने बुनियादी उसूलों दिए थे कि इस्लाम हमारा दीन है, मुसवात हमारा मईशत है, जमहूरियत हमारा सियासत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी इन्हीं बुनियादी फलसफों पे हम ना सिर्फ मानते हैं, बल्कि जब हम इलेक्शन मुहिम में चले गए तो जो 10 नुकाती एजेंडा हमने दिया था, वो इसी जो हमारा बुनियादी उसूल हैं उन पे मबनी थे। और जबकि हमें वफाकी हुकूमत में वो मौका नहीं मिलेगा, तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने सूबाई हुकूमत के थ्रू जितना भी अमल दरामद अपना 10 नुकाती एजेंडा पे हो सकेंगे, बुख्ती साहब बलोचिस्तान में और मुराद अली शाह साहब यहाँ सिंध में इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम अपने सूबों के अवाम को अपने सूबाई बजट से जितने भी रिलीफ दिलवा सकते हैं वो दिलवाया जाए। इसलिए इस वक्त जो मुल्क में मुआशी बहरान है, जिस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से हमारा अवाम परेशान है, सियासतदानों का और हुकूमत का पहला तरजीह ये होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को, अवाम को इस बहरान से निकालें। और जहां हम सूबाई सतह पे अपना किरदार अदा करेंगे, वहां इंशाअल्लाह ताला हम वफाकी सतह पे भी वो किरदार अदा करने के लिए तैयार है, जिससे हम मिलके इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को, अवाम को इस मुआशी बुरान से निकाला जाए। पिछली बार जब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान था, तो हमने तकरीबन जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसका 90% पर अमल दरामद किया था, जिसके नतीजे में जमहूरियत बहाल हुआ, जिसके नतीजे में सूबों को उनका हक, उनका शनाख्त मिले, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को तारीखी फायदा हुआ। अब उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो 10% रहता है, वो हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स का सेक्शन था। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों के साथ, लीगल फ्रेटर्निटी के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो जदोजहद है उसको मुकम्मल करें, जुडिशल रिफॉर्म्स पे अमल दरामद करे, ताकि पाकिस्तान के अवाम इस अदालत से कोई इंसाफ मिल सके। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का जो भरोसा है अपने इदारों पे, वो तारीखी तौर पे इस हद तक
इस नीचा नहीं आया था और हमें अब बहाल करना पड़ेगा, अपने आप में बेहतरी ले आना पड़ेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दरीना मुतालबा है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जुडिशल रिफॉर्म्स का जो अमल है उसको हमें इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करना पड़ेगा। अब जबकि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती रेफरेंस का फैसला भी आया है और वो फैसला कहता है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुआ है। अगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुआ है तो कैसे हुआ है? कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो नाइंसाफी हुआ उसमें अफसोस के साथ वक्त के आमिर के साथ साथ अदलिया भी शामिल था। हमें ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे जिससे इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हमारा अदलिया या कोई भी इदारा इस किस्म का हादसा ना करे और पाकिस्तान के अवाम को ये यकीन दहानी हो कि अगर वो अदालत के दरवाजा पर खटखटाए तो उनको इंसाफ मिलेगा। ऐसे ना हो कि 45 साल बाद पता चले कि गलती हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन का यह मुतालबा है कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद करें, कि हम पाकिस्तान में चार्टर ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशन के थ्रू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करें और हम पाकिस्तान के अवाम को मुआशी इंसाफ दिलवाए, रिलीफ दिलवाए, ताकि इस गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ मिले। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जद्दोजहद में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेगी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिछले इलेक्शंस में इतना तारीखी कामयाबी हासिल हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करते रहेंगे और हर इलेक्शन में आने वाले इलेक्शन में बेहतर रिजल्ट्स और बेहतर नतीजे भी आपको देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।